अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माविश इजाज और आज मैं जिस ड्रामे के बारे में बात कर रही हूं उसका नाम है रक्स बिस्मिल। और आज मैं रक्स बिस्मिल की 8th एपिसोड के बारे में बात करूंगी। जी, तो हम बात कर लेते हैं रक्स बिस्मिल की एपिसोड नंबर 8 के ऊपर। ये लिखा हुआ है हाशिम नदीम ने, उसको डायरेक्ट किया है वजाहत रऊफ ने। इमरान अशरफ प्ले कर रहे हैं मूसा, मोमिन साकिब प्ले कर रहे हैं ईसा और जोहरा प्ले कर रही हैं सारा खान। जबरदस्त कास्ट है, गुले राना है, सलीम मिराज हैं, निदा मुमताज हैं, महमूद असलम साहब हैं। तो बड़ी जबरदस्त कास्ट है और आप जितना जितना आगे चलते जाते हैं और जितना जितना प्लॉट को खोलते जाते हैं तो उसमें आपको और मजीद डिफरेंट एक्टर्स दिखते हैं। अनुषा अब्बासी का काम बहुत अच्छा है, जवेरी अब्बासी का काम बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जिस इस पर्टिकुलर एपिसोड में बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ इमरान अशरफ और निदा मुमताज के एक सीन के ऊपर, जिसमें इमरान अशरफ अपनी माँ से यानी मूसा अपनी माँ से कहता है कि मैंने जिंदगी में तुझसे कभी भी कोई खिलौना कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन ये मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तो मुझे दे दे। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल हार्ट ट्रेंडिंग सीन। वंस अगेन अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय एवरीबडी। ऐसा नहीं है कि मैं एक को कहूँ या दूसरे को ना कहूँ, लेकिन सबके काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर सीन बहुत हार्ट ट्रेंडिंग था। इसके अलावा जो एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, मैं कहूंगी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करनी चाहिए कि जो एस्कॉट बिजनेस है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा कमेंट आता है। जोहरा का जो किरदार है और जो मलिक शहरियार है, विच इज प्लेड बाय फुरकान कुरैशी, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, रियली शुड डू मोर वर्क, रियली वांट टू सी हिम मोर ऑन स्क्रीन एंड वी डू सी हिम इन अ कपल ऑफ ड्रामास। हम बेअदब में उनको देख रहे हैं और भी भड़ास में भी हमने उनको देखा, तो बेअदब में नहीं, सॉरी, औलाद में उनको देख रहे हैं, नॉट बेअदब। सो डिफरेंट डिफरेंट ड्रामे वो कर रहे हैं, तो गुड टू सी हिम, लेट्स होप टू सी हिम मोर एंड मोर एंड मोर। उनकी और जोहरा के जो बीच का डायनामिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक अरबपति खरबपति टाइप के आदमी है और उनका दिल आ गया है जी एक एस्कॉट के ऊपर। तो अगेन ऐसी होती हैं कहानियां, और अगर कहानी अजीब ना हो तो उसको फिर बनाने का मकसद क्या हो। तो कहानी अजीब तो है ही, लेकिन जो एक मजेदार एलिमेंट इसमें ये आता है वो ये आता है कि पहले जमाने में जिस तरह एस्कॉट्स और कोर्टिजन्स का बिजनेस होता था वो खत्म हो गया है। तो उनके एक दोस्त हैं जो इस बात पे कमेंट करते हैं, और जोहरा की दूसरी तरफ अब आप देखते हैं कि उसको पसंद नहीं है ये काम करना, और वो जानती है कि किस तरह ये जो मलिक शहरियार टाइप के लोग होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो जो मिसैंड्री उसके अंदर है, या जिस तरह वो नफरत करती है हर इंसान से, और वो ऑब्वियसली मूसा को भी डिस्ट्रस्ट करती है, वो इसलिए करती है बिकॉज शी इज सराउंडेड बाय मेन लाइक दिस। तो आपको उसकी मिसैंड्री समझ में आती है, और मलिक शहरियार की जो आपको उसकी अपॉर्चुनिज्म है वो समझ में आता है। अब वो एक बिल्कुल ही पागल हो गए हैं, दिल दे बैठे हैं जोहरा को, और अगेन आप नहीं जान सकते कि ये उनके लिए एक हासिल करने वाली चीज है या उनके लिए एक वाकई कोई मोहब्बत है। लगता तो नहीं है, वैसे आपका आई डोंट नो थ्योरी क्या है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं मूसा और ईसा के डायनामिक के ऊपर। ब्रदर्स हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं कम्प्लीटली, और बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि जी हमने इसको थोड़ा ग्लोरिफिकेशन दिखाया है। आई थिंक इसके ऊपर पहले बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आगे भी मजीद बात करती रहूंगी, क्योंकि इस एपिसोड में भी उस बेचारे के साथ बहुत बुरी हो रही है। उसको रियलाइज ही यही कराने का मकसद है कि ये जो आपने अपने बनाए हुए होते हैं ना, जो बड़े बड़े महल और अपने स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, तो जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत का मतलब ही यही है कि आपको उस इंसान से मोहब्बत करनी होती है जैसा भी वो है। तो इस बड़ा अच्छा मैसेज है। दो चार ये मैसेजेस मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। जोहरा की मिसैंड्री, मूसा का जो हिपोक्रेसी कॉल आउट होना, फिर सकीना की अपनी एक बैटल चल रही है जिसमें वो खुद एक उसमें एनवेलप्ड है, एक स्कीमिंग सॉर्ट ऑफ सेटअप में एनवेलप्ड है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड हम देखते हैं कि मूसा की माँ अन्ना जी के घर जाती हैं। गुले राना तो अमेजिंग है, मतलब मैं उनकी कितनी तारीफ करूं, मेरे से अब मेरे ख्याल से अब वो लोगों को ये लगना शुरू हो जाएगा कि मैंने उन्होंने पैसे वैसे दिए हैं तारीफ करने के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं जानती भी नहीं हूँ कि अगर उन्होंने मेरे रिव्यूज देखे हैं या नहीं। सो अगेन ब्यूटीफुल शो ओवरऑल। रक्स बिस्मिल और खुदा और मोहब्बत के थीम्स ऑब्वियसली सिमिलर हैं, लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट बड़ी डिफरेंट है, स्कोप बहुत डिफरेंट है, स्केल बहुत डिफरेंट है, कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन थीम सेम है कि मोहब्बत के अंदर हिपोक्रेसीज जो होती हैं उनसे छोड़ना पड़ता है। जालिम समाज दुनिया में मौजूद है तो वो मोहब्बत के आड़े आता है, और स्पिरिचुअलिटी और सच और एक हायर पावर की तरफ जाने की जो एक ताकत होती है, या जो एक स्पिरिचुअल लव होता है, उसकी एक अपनी वैल्यू या उसकी अपनी वॉइस होती है। सो एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट ऑफ दिस रिव्यू। बाकी अपना आप ख्याल रखिए और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और बताइए कि आपको कैसी लगी रक्स बिस्मिल की ये एपिसोड। लेट मी नो व्हाट एल्स यू थिंक, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। खुदा हाफिज।